खबर बस्तर से। इन दिनों प्रतिबंधित जुए का खुलेआम संचालन हो रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा कई बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। इस पूरे मामले में उस समय तूल पकड़ लिया जब सच विदर्क न्यूज चैनल ने इस अवैध गतिविधि पर खबर प्रसारित की। चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने आनन फानन में औपचारिकताएं पूरी करते हुए नाम मात्र की कार्रवाई की। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। इस कार्रवाई में न तो जुए में संलिप्त प्रमुख लोगों को पकड़ा गया, न ही बड़े पैमाने पर चल रही इस अवैध गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भाजपा संगठन और भाजपा युवा मोर्चा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया, जो पुराने बस स्टैंड से मस्जिद तक निकाला गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए अपशब्द का प्रयोग करने के विरोध में ये शव यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। सुकमा से खबर है, नाड़ी गुफा तेलावर्ती इलाके में एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में फंस गया। जैसे ही ये खबर आसपास के गांव और प्रशासन तक पहुंची, तुरंत ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मोटर बोट के जरिए उस व्यक्ति को निकालने की कोशिश शुरू की, लेकिन नदी में फैले पत्थरों ने नाव को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था। जगदलपुर बस्तर से खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण और जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी स्तरों और संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है। वृष्टि के कारण बाढ़ के पानी से 4 जिला दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, इसमें बस्तर और दंतेवाड़ा जिला ज़्यादा प्रभावित हुआ। और आज हम सब लोग स्वयं वहाँ पर गए थे। वैसे तो हम जब बाढ़ वहाँ पर आई तो विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहाँ से भी चिंता किए और विदेश में रहते हुए भी 2 बार यहाँ प्रशासन से संपर्क किए। सियोल से हम वर्चुअली बैठक भी किए। उस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, चारों जिला के कलेक्टर, एसपी सबसे बात हुई और उनको हम निर्देशित किए थे कि पीड़ित लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी। बीजापुर से खबर है, यहाँ पर नेमेड कन्या पोटा केविन की 9वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। चिनाक वाली की रहने वाली पिंकी कुरसम ने आवासीय विद्यालय में आत्महत्या की है। छात्रा की बॉडी को जिला अस्पताल लाया गया। आत्महत्या के कारणों की जांच में पुलिस की टीम जुटी है। सुकमा से खबर है, यहाँ पर नाड़ी गुफा तेलावर्ती के पास एक युवक 12 घंटों से पानी में फंसा हुआ नजर आया। ये वायुसेना की मदद देकर हेलीकॉप्टर से इसका रेस्क्यू किया गया। बड़ी जद्दोजहद के बाद इस युवक की जान बचाई जा सकी है। राजनांदगांव से खबर है, एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। कलेक्ट्रेट के सामने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जमकर नारेबाजी की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर पहुंचे और एयरपोर्ट दंतेवाड़ा में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। दरअसल दंतेवाड़ा समेत बस्तर के 5 जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के द्वारा आज 30 मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिव पार्वती की पूजा अर्चना से हुई, जहां क्षेत्र से हजारों की संख्या में आई महिलाओं को साड़ी मिठाई का डिब्बे के साथ स्वागत श्रृंगार से अरुण साव, डिप्टी सीएम और उनकी धर्मपत्नी मिनी साव ने सम्मानित किया है। माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित थी, जिन्हें सम्मानित किया गया। अभी आयोजन है, लोरमी की सभी बहनें आई हुई है और हम सब भोले बाबा की आराधना का ये पर्व होता है। तीजा त्यौहार परिवार के साथ मिलकर मनाने की हमारी परंपरा रही है कि ये लोरमी के परिवार का तीजा त्यौहार है। लोरमी के सभी भाइयों ने मिलकर ये तीजा लोरमी के सभी बहनों के लिए आयोजित किया है
मैं क्षेत्र के सभी दीदी बहनों को तीजा की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और उनके माताजी को गाली देने के आरोप उन पर लगे थे। दरअसल ये राहुल गांधी की तरफ से गाली नहीं दी गई थी, बल्कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो मंच वहां पर लगाया गया था, उस मंच से किसी शख्स ने गाली दी थी, जिसको लेकर बीजेपी ने यहां पर पुतला दहन किया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी।